हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एडजॉइंट निकालना सिखा रहे हैं और एडजॉइंट की एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे जिससे आप एडजॉइंट 1 मिनट के अंदर ही अंदर निकाल सकते हो। देखिए, जो ट्रिक बताने वाले हैं ये वेरिफिकेशन वाली ट्रिक है। जैसे कि आप नॉर्मली जो एडजॉइंट निकालते हो कोफैक्टर्स निकाल कर, वैसे ही निकालना पड़ेगा पेपर में, बट आपको ना ये वेरिफिकेशन हो जाएगी कि भाई आपका जो एडजॉइंट आया है वो सही आया है या गलत आया है। देखो, पेपर में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ये डाउट रहता है कि हमारे एडजॉइंट जो हैं, कोफैक्टर्स जो हैं, वो सही आए हैं या गलत आए हैं। तो उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 मिनट से भी कम समय में एडजॉइंट को फाइंड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस ट्रिक। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एडजॉइंट को फाइंड किया जाता है और मेथड बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले, कोफैक्टर्स। तो देखिए, कोफैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? जो पहला टर्म होता है इसके कोफैक्टर को हम C11 कहते हैं और निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इससे रिलेटेड रो और कॉलम को हटा दिया जाता है। रो और कॉलम को हटा दिया जाता है तो बचता क्या है हमारे पास? ये टर्म। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस का 4 और फिर बीच में आता है माइनस। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा आपका माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। इसी प्रकार से C12 यानी कि अगला टर्म निकालते हैं तो ये इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगी तो बचेगा क्या हमारे पास? देखो, रो और कॉलम हमने हटा दी तो बचेगा क्या आपके पास? 1 और -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आता है माइनस, तो ये आ जाएगा 3, तो ये तो आ जाएगा -5। अब क्या होता है कि जब ऑड नंबर होता है ना, ये 1 2 का मतलब क्या? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया कि ऑड नंबर पे आपको वैल्यू को चेंज कर देना, साइन को चेंज कर देना, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 5। बात समझ में आ रही है? अगला टर्म हो जाएगा हमारा C13 और इसको निकालने के लिए इससे रिलेटेड रो और कॉलम चले जाएंगी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस का 5। ठीक है, इसी प्रकार से सारी वैल्यू निकाल देंगे। C21 माइनस का 7। फिर इस तरीके से आपके पास सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। फिर कोफैक्टर्स को आपको एक मैट्रिक्स में बदल देना है, जैसे कि 5, फिर 5, 5, 3, माइनस का 13 और 11, 9, 1 और माइनस का 7। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। फिर इसका ट्रांसपोज करने के बाद इसका एडजॉइंट आ जाएगा, तो एडजॉइंट A हो जाएगा आपके लिए। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना होता है? रो को कॉलम में बदल देना होता है कि ये हो जाएगा 5, 5 और 5। फिर इस वाली रो को इस कॉलम में तो 3, माइनस का 13 और 11। फिर इस वाली रो को इस कॉलम में तो ये हो जाएगा 9, 1 और माइनस का 7। तो देखिए, इस तरीके से आपने क्या निकाला है? इसका एडजॉइंट निकाला है। अब मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा जिसमें से आप एडजॉइंट 1 मिनट के अंदर निकालेंगे। अब देखो, इसको निकालने के लिए आपको काफी टाइम लगा है। पेपर में अगर इसमें कुछ गलती आ जाए तो कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने के लिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसका। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। तो देखिए, जो सिंपल ट्रिक है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो मैट्रिक्स दे रखा है ना, उसको उसमें से जो मिडिल टर्म होगी उसको लेना है। यानी कि मिडिल टर्म क्या है आपकी? ये है आपकी -2 को लेना है आपको। एक मैट्रिक्स बनाना है आपको। तो सबसे पहले लिखना है -2, तो -2 लिखा और फिर उससे नीचे वाली संख्या यानी कि माइनस का 1, फिर उससे ऊपर वाली संख्या 3 और फिर दोबारा से बीच वाली संख्या -2। ठीक है, क्या करना है? जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसके मिडल की टर्म को लोगे, मिडल वाली टर्म को पहले लिखना है -2, फिर उससे नीचे वाली संख्या को लिखना है, नीचे वाली को लिखना है पहले तो माइनस का 1, फिर उससे ऊपर वाली 3 और फिर दोबारा से बीच वाली, यानी कि 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा हमारा। इसमें 4x4 का मैट्रिक्स बनाना है, इसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, यानी कि 4 रो और 4 कॉलम होनी चाहिए। फिर अगला क्या है? फिर अगला इससे आगे वाली टर्म को लेंगे, है ना। पहले ये वाली टर्म ले ली बीच वाली, फिर इससे अगली वाली टर्म, तो बीच वाली संख्या लेंगे फिर से 1, फिर इससे नीचे वाली -2, फिर इससे ऊपर वाली यानी कि 3 और फिर से दोबारा से बीच वाली 1। बात समझ आ रही है? फिर इस वाली वैल्यू को लेंगे तो बीच वाली संख्या क्या है? 1,
फिर इससे नीचे वाली क्या है 3, फिर उससे ऊपर वाली क्या है 2 और फिर से दोबारा से बीच वाली 1। ठीक है, इसी प्रकार से जो बीच वाली फिर से थी उसको दोबारा से लिख देना है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को दोबारा से नीचे लिख देना है, -2, -1, 3 और -2। अब इसमें क्या करना है, आपको दो का डिटरमिनेंट निकालना है। इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालिए, तो इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, देखो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 और फिर बीच में आता है -1 को -1 से करा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो देखो फर्स्ट वाली टर्म आपकी 5 आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। फिर अगला इसी तरीके से इन दोनों का निकालो, तो इन दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और बीच में आता है माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो देखो अगली टर्म क्या आ रही है, 3 आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। फिर इससे अगली टर्म निकालेंगे, इन दोनों को निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर बीच में आता है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 9। तो देखो अगली टर्म क्या आ रही है, 9 आ रही है। इसी प्रकार से इन दोनों को करेंगे, फिर तो 1 को 3 से करेंगे तो 3, बीच में आता है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 5। तो देखो अगली टर्म है 5। फिर अगला इन दोनों को देखेंगे तो -2 को 2 से करेंगे तो माइनस का 4, फिर बीच में आता है -3 को 3 से करा तो और 9, तो ये आ जाएगा -13। तो यहाँ भी आ रहा था आपका -13। इसी प्रकार से यहाँ पर तो 3 को 1 से करा तो 3, फिर माइनस ये 2, तो ये आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर भी आ रहा था आपका 1। इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों को तो 1 को -1 से करा तो -1, फिर बीच में आएगा -2 को 3 से करा तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर भी 5 था। अगला यहाँ पर तो 3 को 3 से करा तो 9, बीच में आता है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ पर भी है 11। इसी प्रकार से लास्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर बीच में आता है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा -7। तो देखिए आप यहाँ पर 1 मिनट के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके जो कोफैक्टर्स यानी कि एडजॉइंट आया है वो सही आया है कि नहीं आया। देखो ये जो मेथड हमने करा था इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग गया था, 2-3 मिनट लग गए थे, और इस मेथड को करने में हमने 1 मिनट से भी कम समय लगाया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप किसी भी एडजॉइंट को वेरीफाई कर सकते हैं पेपर के अंदर।